से मेरी जेठानी का और मेरे पति का वगैर संबंध था। बल्कि मैंने अपने पति की कई बार रिकॉर्डिंग एक लेडीज़ के साथ सुन चुकी हूँ। मैंने कई बार छत पे से कूदने की कोशिश की उनके आगे। मेरी जेठानी ने दूसरा शादी करवा दी उसकी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। भाई फिलहाल मैं बैठा हूँ दिल्ली क्षेत्र के अंदर। आज कई जगह देखते हैं हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं नहीं, कहीं दहेज के कारण मारी जा रही हैं तो कहीं अंडर प्रेशर आकर के खुद ज़िंदगी न खो दे हैं। आज एक बेटी और इसे मोड़ बैठी है कि रास्ता चुने तो कौन सा चुने है, इसके साथ में क्या क्या बीत रही है, टोटली सच्चाई बयान यही करेगी। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, इस बहन का बताना है। इसके दुख जनता के प्लेटफार्म पर मैं रखना चाहूँगा और ये देख के महसूस करना और इसकी जो है मदद करना आप लोग, और भगवान से ये मनोकामना करना, आप भी कामना करना कि ऐसा दुख किसी के साथ भी ना हो। तो मेरा सबसे पहले तो आपको राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है बेटे आपका? रितिका। रितिका, ये मम्मी है आपकी? हाँ, ये मम्मी है। बहन जी राम राम। आपकी शादी को कैसे साल हो गए? मेरी शादी 8 साल हो गए। बच्चे आपके पास बेटे? 2 बच्चे हैं, 7 साल का बेटा, 5 साल की बेटी। 2 बच्चे हो गए। आदमी क्या काम कर रहा है आपका? वो ड्राइवर है, लोडिंग वाली गाड़ी चलाते हैं। लोडिंग वाली गाड़ी। आपको मायके बैठे कितना समय हो गया? मेरे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। जो आप ऑफ कैमरा बता रहे हैं घर की समस्या को लेकर, मतलब ये शुरुआती जो है घर बिगड़ने के कारण जो है कहाँ से हुआ? शादी के बाद में कितने दिन आपका जो एक पारिवारिक जीवन, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खुशियों के साथ रहा? मेरी शादी 29 मई 2015 में हुई थी। 6 महीने तक ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। 6 महीने के बाद मेरा पति, मेरी सास, मेरा जेठ और जेठानी मेरे को मारने लगे, गाली गलौच व धमकी। किस बात को लेकर? वो शराब पीते थे मेरे हस्बैंड, और जैसे मेरी जेठानी का और मेरे पति का वगैर संबंध था। ठीक है, मतलब बेटे एलिगेशन इतना लगाना, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है और उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा खुले शब्दों में ये है कि जो भी को एक सफाई और सच्चाई के साथ रहना, आप लोग भगवान को साक्षी मान गए जी। मैंने कई बार देख चुकी थी अपनी आंखों से कि मेरे पति भी स्वीकार कर चुके थे कि हाँ भाई, मेरा शादी तो पहला हो लिया जो हो लिया, इसके साथ अब शादी के बाद कोई संबंध नहीं रहेगा, जो कि मैं उसकी कई भी वीडियो देख चुकी हूँ। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा कोई नहीं, शादी के बाद सब सुधर जाएंगे, शादी के बाद तो पहले ही है ही कोई ना कोई। फिर मेरे जेठ को भी इस बात का पता है कि इनके संबंध है, क्योंकि मेरी जेठानी ने भी मेरे जेठ की दूसरी शादी करा रखी है, तो वो उसके मैटर में क्यों बोलेगा? आपकी जेठानी ने जेठ की शादी, मतलब ये कैसे मतलब है? ये शादी करा रखी है, उनके बच्चों को भी पता है और वह पूरी गली को पता है। वो आना जाना। जेठानी ने जेठ की शादी कैसे? अपने आदमी की शादी है? दूसरा 2 जेठ आपके? नहीं, एक ही जेठ है। मेरी जेठानी ने करा रखी है, क्योंकि मेरा जेठ नहीं कराए। अगर वो लड़कियां लाती है ना, नहीं अगर वो नहीं लेके आओगी तो उसको मार पिटाई सहन करना पड़ता है, या फिर वो उसको भी धक्के मार कर ता देता था। नहीं लड़कियां कैसे? मतलब वो पड़ोस में पूछ लेती है कि मेरे आदमी आपको पसंद करते हैं, उसको फंसाना ये काम था उसका। मतलब उसने, मेरा जेठ ने नए कपड़े ले कर दे, पैसे दे, उसके लोभ लालच में वहाँ लेके आया करती। उसका गरीब परिवार था। पड़ोस में से लालच दे के और लड़कियों ने भगा के और आदमी आगे परोसना। हाँ, ये काम था। और इस बात को कोई भी वो नहीं मानेगा कि ये सच्चाई है, लेकिन पूरी गली को ये बात पता है कि हाँ भाई, वहाँ पे एक लेडीज़ है जो कि बच्चे भी उसके पास चले जाते हैं और उनके बच्चे भी हमारे घर आ जाते थे। पर फिर भी मेरे को उनको कोई मतलब नहीं था मेरे से, कि वो अपने घर में अलग रह रहे, भाई ऊपर रह रहे हैं और मैं नीचे रह रही हूँ। तो मेरे आदमी के साथ भी उसके संबंध पाए गए हैं। तो मेरे को ये बात स्वीकार करी उन्होंने? ये बात उन्होंने, मेरे पति ने खुद स्वीकार की थी कि हाँ भाई, शादी तो पहला था। पर आपने अपने जेठानी को नहीं बोला? कुछ बोलिया था, वो निबली हाँ है, पर कर ले के करेगी तू, मेरा बाल पाड़ेगी, ये ऐसे बोलिया उसने। मतलब चोरी सीना चोरी? हाँ, वो काम हो गया। हाँ बोली, हम तो हाँ बाल बोली होता उतर तो जो कर ले। वो कई बार मेरे को मार भी चुकी है ना, सरेआम, पर पड़ोसिया ने छुटवाई है मेरे को। मतलब ईब आपको 3 महीने बैठे हो गए यहाँ। हाँ। 3 महीने जो आप एक और नई समस्या बता रहे हैं आप लोग, वो आज क्या है जो आपका घर बिगड़ रहा है? और जो कुछ और बता रहे हैं, मेरी जगह कुछ और इंसान आए हुए हैं, वो खुले जनता को बताओ एक बार। मेरी जेठानी ने
उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन मैं ऐतराज़ था तो उसने मुझे घर से निकलवा दिया। जी। और मैंने आंखों से कई बार देख चुकी, फिर मैंने समझाया कि अब भी तूने इसके साथ संबंध नहीं छोड़े हैं ना। तो फिर मेरी जेठानी ने उसको बहला फुसला कर मुझे घर से निकलवा दिया। जी। मेरे 21 फरवरी 2023 को मुझे बहुत मार घेरी गई थी, मेरे जेठ ने, जेठानी ने, मेरी सास ने और मेरे पति ने। फिर मैंने 112 पे कॉल की, वहाँ पे पुलिस आई, मेरे पति को लगाए थे 3-4 थप्पड़, फिर वो चले गए। फिर पुलिस वालों ने मेरे आदमी से मतलब पैसे खा लिए। 1 बजे फिर मेरा आदमी फिर से आया, बोले कि करवा लिया अपने यारा दो रहा है। मैं तो उनने शराब पिया के आया हूँ, रुपये दे के आया हूँ, पुलिस वाला ने कुछ भी ना कर रहा है, मेरे करवा ले जो तो हुआ है। देखो बहन जी, पुलिस हमारा एक सुरक्षा कवच है, उसमें जनता में आप भी आगे और हम भी आगे। जब कॉल करते आते हैं तो पुलिस के ऊपर यूँ आरोप नहीं लगाना चाहिए भाई पुलिस ने पैसे खा लिए, नहीं तो उनको आपने देखा ना किसी और ने देखा, उनके कहने से वो चोर नहीं होती। रही दूसरी बात, आपके यहाँ आने से फिर आपने क्या साबित होया जो आपने बताया अभी? मेरी जेठानी ने दूसरा शादी करवा दी उसकी, आपके आदमी की? हाँ मेरे आदमी की, और वो आशीर्वाद दे रही है और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और वो ऐसे करे कि मंगलसूत्र निकलना नहीं चाहिए। और उसका भाई भी है, मेरा जेठ भी है और मेरी सास भी है, जो कि मुझे पता चला कि हाँ भी ये जाके बंगाल तक ने गाड़ी में लेके आए थे। मतलब बंगाल से शादी करी? हाँ बंगाल से, मुझे सुनने में आई कि बंगाल से लेके आए इसको। क्या उस लड़की ने पता नहीं होगा इसकी शादी भी हो रही है, 2 बच्चे भी हैं? ये मेरे को नहीं पता उस लड़की ने पता है या नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैंने थाने में रिपोर्ट दी थी, शिवाजी कॉलोनी थाने में, तो उसको तब पता चल गया था कि हाँ भाई इसके 2 बच्चे हैं और बीवी भी है। तो वो भी अपने खुद 2 बच्चों को छोड़ के आई है, ये सुनने में मेरे को आ रहा है। अभी आपके गृहस्थी जीवन में जो घर टूट रहा है, घर बिगड़ रहा है, साफ साफ जो है किसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, किसको दोषी मानते हैं आप लोग? मेरे जेठ को, जेठानी को, और मेरी जेठानी का भाई है उसको, और मेरी सास को, और मेरा पति तो है ही है। जी जी। मतलब आप यहाँ आगे आपने खुले खुले आरोप लगाए जेठानी के ऊपर भी, उनके परिवार पे, उनके अवैध संबंध को लेके, और इतना ही नहीं बल्कि दूसरी शादी कराने पे भी ये साफ साबित दर्शाया है। कल को ऐसा ना हो, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा बेटे, जो आपके ऊपर मार पड़ रही थी, पिटाई हो रही थी, उस समय उस घर में कौन कौन था वहाँ? मेरे जेठ था, जेठानी थी और सास थी, और पड़ोसी भी देख रहे थे। पड़ोसियों ने कोशिश की थी छुटवाने की, लेकिन वो बाहर से ही ता दिए गए थे मेरे पति ने। ऐसी क्या गलती कर दी आपने जो सारा परिवार मिलकर पीट रहा आपने? मेरे को गलती कुछ नहीं की थी, मैं बीमार थी, 104 बुखार था मेरे को। फिर मैंने पति से बोला कि मेरे लिए दवाई ले आना, और बच्चे भूखे हैं उनको आके खिला देना खाना, मेरी उठने की भी आसंग नहीं है। जो बुखार में भी पूरा परिवार पीट रहा आपको, ऐसा तो नहीं बेटे कल को वहाँ जाए या दूसरा पक्ष से बुलाए, सारा परिवार आपको बुखार में पीट रहा है, कोई न कोई नुक्ता आपका तो उनके पास में ऐसा नहीं है जो सारा परिवार आपके ऊपर चौड़ा हो रहा है और आपको रखना नहीं चाह रहे, आपको पीट भी रहे हैं? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, बल्कि मैंने अपने पति की कई बार रिकॉर्डिंग एक लेडीज़ के साथ सुन चुकी हूँ। मैंने कई बार छत पे से कूदने की कोशिश की उनके आगे, लेकिन वो मुझे बहला लेते, फुसला लेते कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उस लड़की ने समझा के आवांगे। मेरे जेठ ने भी कही थी और मेरी सास ने भी, लेकिन अगले दिन वो भूल जाते कि कल की बात तो कल गई। फिर वो जिंदगी खोने से हल नहीं होता, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, दुखों के साथ लड़ना पड़ेगा। आज पति के साथ में, कल को बच्चों की परवरिश के साथ में, दुख तकलीफ तो ज़िंदगी के साथ बंधी हुई हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके साथ में पीड़ा ना हो, चाहे काया रोग हो चाहे वैसे दुख हो। तो ये खोना इसका हल नहीं होता। ये साफ साफ जो है आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे को खर्चा दे और मेरा बेटे का वहाँ पे हिस्सा हो, मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर रहना चाहती हूँ। अगर कल को खोया हुआ कल आपका वापस आ जाए, जैसे आपने पहले अवैध रिश्ते को लेकर पति को माफ़ किया, गृहस्थी जीवन चलाना चाहा, ऐसे ही खोया हुआ कल आपका कल सामने आए, खुशियाँ आए, तो क्या घर बसा पाओगे पति के साथ में? तमाम बातों की पुष्टि मीडिया ने कर रही, पीड़ित परिवार के आरोप हैं ये। और आप लोग इस बेटी के लिए ज़्यादा इस वीडियो शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।